हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पाइथन नंपाई पढ़ाऊँगा। तो मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है हरीश कुमार और मैं डेटा साइंटिस्ट की जॉब करता हूँ। तो इस लॉकडाउन में जो कि 19 दिन और एक्सटेंड हो चुका है, तो इसके अंदर मैं आपको मेरे दोस्तों के द्वारा बोलने पर मैं आपको नंपाई पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उनको भी नंपाई सीखना है और मैं अपने घर पे हूँ और वो अपने घर पे है, तो उनके लिए बनाया था मैंने कंटेंट, लेकिन हम सबको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका हमारे टीचिंग की केड़ा यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। ठीक है, हम देखते हैं कि अब किस तरीके से नंपाई यूज में लेते हैं और क्यों यूज में लेते हैं। नंपाई बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है पाइथन के लिए। ये बहुत ही काम अपने किसी भी डेटा सेट हो या किसी भी एरे, पहले सर्वप्रथम तो ये ध्यान रखो कि ये एरे के लिए यूज में ली जाती है। अपन कोई भी काम ऑलमोस्ट पाइथन में लिस्ट से करते हैं, लेकिन यहाँ पे एरे लिस्ट से ज़्यादा फास्ट होता है, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन चालू है। पहले मैंने प्रोम पाइथन डॉट आई डिस्प्ले डॉट इमेज, इसका पाइथन से नंपाई पाइथन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए यूज में ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इमेजेस यूज में लिए जो मेरे को पता है कि लोगों को इमेज से कुछ ज़्यादा समझ में आता है। तो इसके बाद में है लॉकडाउन इमेज। अभी मैं लॉकडाउन के अंदर बना रहा हूँ और आगे मैं इसके बाद में पाइथन पांडाज पे ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो सभी के सभी लोग स्टे होम रहे, सुरक्षित रहे और देश में सहयोग करें। और मेरा यूट्यूब चैनल ये टीचिंग अकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर ले और आगे जो वीडियो आएगा वो आएगा पांडा पे। हम आप पूछोगे कि आप वीडियो किस सीक्वेंस में रखोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाइथन के साथ लाइब्रेरीज है जो डेटा साइंटिस्ट में यूज में आती है, उनको मैं एक एक लिखते हुए सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम यूज में लेंगे, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पाइथन के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरी यूज में की जाती है वो ये 5 लाइब्रेरीज है: पांडाज, नंपाई, मैटप्लोटलिब, टेंसरफ्लो और साइकिट-लर्न। इनको एक एक करके अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। तो ये आपको मैं पाइथन का स्टेक बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल सबसे पहले जो आनी चाहिए, पाइथन मैं मानता हूँ कि पाइथन सबको आती है तुम में से। तो सबसे पहले नंपाई के बाद में साइपाई, पांडास, मैटप्लोटलिब और साइकिट-लर्न और साइक-इमेज मोड। ये स्टेक है डेटा साइंटिस्ट में। ये लाइब्रेरीज तो आपको आनी ही चाहिए। तो सर्वप्रथम मैंने चूज किया है वो है नंपाई। तो नंपाई के ऊपर चलते हैं। अब आधे बड़े मेरे को ये बोलेंगे कि आपने तो सब कुछ लिख रखा है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए ही मैंने सब कुछ लिख रखा है, क्योंकि यदि मैं कोडिंग भी करूँगा तो मैं लिख के करूँगा तो जो 1.5 घंटे का वीडियो है वो 2.5 घंटे या 3 घंटे के आसपास चला जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि आपको समझना है, मैं समझा दूंगा। दूसरी बात, ये मैंने मेरे फ्रेंड्स के लिए बनाया था और खुद के लिए बनाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको पढ़ाया जाए। तो मैंने इमेजेस भी कहीं ना कहीं से ली हुई है और मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड किए, कुछ बना के ऐड किए और कुछ इमेजेस ली हुई है। लेकिन मैं इतने ईजी तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नंपाई क्या है कि ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग करने की लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, और इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो हाई है। और वो भी किसके लिए? मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यदि मैं इसकी फुल फॉर्म भी बनाऊँ तो न्यूमेरिकल पाइथन इसको मैं बोल सकता हूँ, न्यूमेरिकल पाइथन। तो साइंटिफिक जो न्यूमेरिकल होगी, जो एरे के द्वारा हैंडल की जा रही है ना, उसको हम नंपाई कहते हैं। ठीक है। अब नंपाई के जो फीचर्स है वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। कि एक तो डेटा साइंटिस्ट में सबसे ज़्यादा यूज में ली जाने वाली लाइब्रेरी है। क्यों? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट के पास बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है, तो उसको हैंडल लिस्ट से तो किया नहीं जा सकता। और लिस्ट से करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगी और इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी जितनी नंपाई की होगी। तो अपन क्या करेंगे कि उसके जगह लाइब्रेरी यूज में लेंगे, वो लेंगे नंपाई। उसके बाद में चलते हैं नंपाई। दूसरा पॉइंट यही बता रखा है मैंने कि नंपाई एरे है वो पाइथन की लिस्ट के अनुसार, लेकिन ये इससे अच्छा है। ठीक है ना। और वो ये है कि हम लिस्ट के द्वारा भी वो बना सकते हैं, एरे बना सकते हैं।
और अब आगे मैं बता देता हूँ तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। अब नंपाई एरे है, नंपाई एरे है तो वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव हेड डेटा को एरे क्या करता है, ये 8 चीज़ स्टोर की हुई है, यहाँ डायमेंशन है स्ट्राइड है ना। ये मैंने 8 का एक एरे बनाया, या आप मान लो कि 8 चीज़ का कोई आपको कोई 8 वेरिएबल वो करना है, स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, एरे में डाल दिया उसको। अब है पाइथन लिस्ट में क्या आइटम, अब मेरे को अलग अलग पाइथन वो लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो ये इतनी जगह पे, और ये फिर किसी न किसी उस आइटम को रिफरेंस करेगी। तो अब आप देख सकते हो एक तो ये डायरेक्ट है, और ये रेफरेंस मेमोरी रेफरेंस पे रेफरेंस आ रहा है, तो इससे ही स्लो होगी। तो इसलिए नंपाई एरे बेटर है पाइथन लिस्ट से। इसके मेन फीचर्स क्या है, तो मेन फीचर्स ये है कि मल्टी डायमेंशनल एरे, जो तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। मेथड और प्रोसेसिंग है ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती है इसकी। मैथमेटिकल ऑपरेशन, लीनियर अलजेब्रा जैसी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व कर सकता है। एलिमेंट बाई एलिमेंट ऑपरेशंस और ऑपरेशंस अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको, वो देख लेना। अब इसके बाद में ये मैंने एक्स्ट्रा एक इमेज जोड़ी है, जिससे आपको, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे को भी इमेज से ही सबसे ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि इमेज एक ऐसी होती है जो पूर्णतः एक्सप्लेन कर देती है हर चीज़ को। तो नंपाई ऑपरेशंस टाइप्स बता रहा हूँ मैं। एक तो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल्स होता है, लीनियर अलजेब्रा होता है, रैंडम नंबर जनरेटर होता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म शेप मैनिपुलेशंस होता है। तो ये ऑपरेशंस बता रहा हूँ। ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशंस की बात हुई थी ना, तो ऑपरेशन के लिए मैंने ये इमेज ऐड की है। तो मैंने जो भी इमेज यूज ली है, यदि आप उन इमेज को भी देख लेते हो तो आपको नंपाई 100% आने लग जाएगा। 100% में ये नहीं बोल रहा एडवांस लेवल तक का, लेकिन बिगिनर तक आना लग जाएगा। क्योंकि मैंने भी जो अब तक एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये जुपिटर नोटबुक बनाई है। तो मैं यही मानता हूँ कि जब मेरे फ्रेंड्स को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, जितना मेरे को आता है उतना मैं उसको बताऊँगा। तो आप भी मेरे एज ए फ्रेंड की तरह हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इस तरीके से सबसे ईजी लेवल और ईजी तरीके से बता रहा हूँ। तो अब आगे बताता हूँ मैं कि अब नंपाई का तो बता दिया कि नंपाई कैसे यूज करनी है, क्या करनी है, लेकिन इसको इंस्टॉल कैसे करें। यदि आपके पास पाइथन 3 है तो कई लोगों के पाइथन 3 को पिप में चेंज कर सकते हो, या फिर पिप भी चेंज नहीं करोगे तो पिप 3 इंस्टॉल नंपाई लिख देना टर्मिनल पे, तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ नहीं है, 10 से 15 MB की लाइब्रेरी है। और इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट नंपाई एज NP। ये एज NP लिखो या नहीं लिखो, लेकिन ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म बना, एज लगा के जब अपन उसको कुछ भी नाम देते हैं तो वो उस रेफरेंस में आ जाता है। अब मैं इसको NP के रूप में यूज लूँगा, मैं अब हर जगह में नंपाई नहीं लिखूँगा। यदि मैं यहाँ पे एज NP ना लिखता तो मैं नंपाई डॉट ही कुछ लिखना पड़ता जब मैं इसके फंक्शंस को कॉल करा रहा होता है या इसकी क्लास को कोई कॉल करवा रहा होता तो। लेकिन मैं इतने बड़े अक्षर ना लिख के, ये वर्ड पूरा ना लिख के मैं NP ही लिखूँगा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नंपाई एरे। अब नंपाई एरे 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, ND में हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको इजी लेवल में बता रहा हूँ। ये 4 पॉइंट तो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यदि आपके पास एरे है तो इंडेक्स होना है, ठीक है ना। अब इंडेक्स इसके अंदर माइनस से भी चल सकते हैं और प्लस से भी चल सकते हैं। और इसकी एक्सेस मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या निभाता है इसमें, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एरे कौन सा है, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे या इससे भी ज़्यादा, यानी ND एरे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब X0 की बात होती है तो रो के बारे में बता रहा होता है, और यदि 1 की बात होती है तो वो कॉलम के बारे में बता रहा होता है ना। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और आगे मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको बता दूंगा। तो आप टेंशन ना लें, जब समझ में नहीं आएगा मैं बता दूंगा। अब है बेसिक, अब अपने आप से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास कोडिंग सब कोड मैंने लिख रखा है, क्योंकि यदि मैं लाइव कर रहा होता तो मेरे को नहीं पता कि मैंने फर्स्ट बार वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को इतनी चीज़ें याद रहती नहीं रहती, लेकिन मैंने इसलिए पहले ही ऐसा कंटेंट तैयार कर दिया है कि उससे आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आएगी। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्रिएट एरे। अब जब एरे की ही बात हो रही है तो क्रिएट एरे करेंगे, तो इम्पोर्टेंट नंपाई एज नंपाई,
ये करेंगे। अब क्योंकि अपन को एरे बनाना है तो numpy ही यूज में लेनी है, क्योंकि इसी को पढ़ रहे हैं तो ये यूज में लेना है, तो NP में एज ए रेफरेंस यूज में लूँगा। तो सबसे पहले क्रिएट एरे कैसे करते हैं कि numpy डॉट, और इसमें ये जो लिस्ट दे रखी है मैंने 1 2 3, इसको मेरे को numpy में एरे में कन्वर्ट करने के लिए mp डॉट एरे, इसके अंदर आपको एज ए पैरामीटर देना होगा। तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट कराया, ये जब तक यहाँ पे स्टार का चिन्ह है, जब तक वो इसका मतलब है वो इंपोर्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब वो इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आया, प्रिंट किया मैंने ए को, ठीक है ना, तो क्या आ रहा है 1 2 3, ये वही लिस्ट आ रही है, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, ये क्या है अब एरे है। कैसे पता लगाया जाए कि एरे है? चलो ठीक है, मैं आपको पहले डी टाइप से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि मैं इसका प्रिंट कराऊँ, प्रिंट टाइप क्या ए का, ये रहा numpy एंड एरे, ठीक है ना। यदि ये पहले में इसको एंड एरे में कन्वर्ट करता तो ये लिस्ट है, नंबर्स की लिस्ट है इंटीजर की। इसके बाद में बात करते हैं अपन किस तरीके से और एरेस बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 की डबल्स लिए हैं और इसको मैंने यहाँ पे एरे बनाना है, ये लो मेरे यहाँ से एरे बन गया। यदि मैं ज़्यादा के लेना चाह रहा हूँ, ज़्यादा के लो, ये एरे बन गया, ठीक है ना। अब तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपको कोई भी यदि कोई प्रॉब्लम है या फिर उसमें कोई डाउट है तो हमारे कमेंट में बताएं, या फिर आप मेरे को यहाँ पे हरीश कुमार 2610 ये मेरी गिटहब आईडी है, यहाँ पे आप जाके कोड एंड जो ये मैंने अभी बनाई है PPTs वो आपको मिल सकती है। हरीश कुमार मेरी लिंक्डइन आईडी है, और टीचिंग का कीड़ा ये मेरा YouTube चैनल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।